dark stories. लवर्स फ्लैट। ये घटना दिल्ली में पढ़ने वाले अभिनव के साथ 2012 में घटी थी, जब वो 21 साल का था। अभिनव का दिल्ली क्रम यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन था। दिल्ली आने के बाद कुछ दिन उसने अपने करीबी दोस्त राजीव के पीजी में गुजारे थे। राजीव अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ रहता था। बहुत सारे लोग घर में होने की वजह से अभिनव को वहाँ पढ़ाई करने के लिए शांति नहीं मिलती थी, तो उसने अपने कैंपस के पास ही दिल्ली के विजयनगर में एक फ्लैट ले लिया था। पर उसे नहीं पता था कि उस फ्लैट में कुछ ऐसा है कि जो उसे कभी उस फ्लैट से निकलने ही नहीं देगा। अभिनव उस फ्लैट में संडे को शिफ्ट हुआ था ताकि वो आराम से सेटल हो जाए। शिफ्ट करते करते उसे एक कोने में 2 पुराने झुमके मिले। उसने ज़्यादा न सोचते हुए उन्हें अपने बिस्तर की साइड टेबल के एक पुराने ड्रॉर में रख दिया। सामान इधर उधर करते हुए अभिनव इतना थक गया था कि बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसको अपने कान के एकदम पास एक लड़की की रोने की आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ने लगी और फिर अचानक बंद हो गई। तभी उसको घर के कोने से किसी के जोरों से चिल्लाने की आवाज़ आई और उसकी आंखें खुल गई। और जो उसे अभी तक एक बुरा सपना लग रहा था, वो हकीकत में उसके साथ हो रहा था। उसने हिम्मत करके आसपास देखा, पर वहाँ तो कोई नहीं था, पर वो रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। अभिनव ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, पर उसके कमरे का दरवाज़ा जाम हो चुका था। वो रोने की आवाज़ सारी रात अभिनव को सताती रही, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वो आवाज़ बंद हो गई। अभिनव उसके बाद दरवाजे के पास गया तो वो दरवाज़ा अपने आप ठीक हो गया था। अभिनव ने पूरा घर छान मारा, लेकिन कहीं पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। सब एकदम ठीक था, क्योंकि रात में अभिनव की नींद पूरी नहीं हुई थी, तो बाहर निकलकर सोफे पर ही आकर सो गया। कुछ देर सोने के बाद जब वो उठा तो उसने अपने दोस्तों को फ़ोन करके पिछली रात के बारे में बताया, पर सब ने उसको यही कहा कि ये ज़रूर उसकी थकान का नतीजा है और कुछ नहीं। उसने अपने दोस्त राजीव को अपने पास बुलाने की कोशिश भी की, पर क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे थे तो वो उस दिन नहीं आ पाया। अभिनव को भी सबसे बात करके यही लगा कि वो सब उसका वहम है, लेकिन फिर भी दिन भर पढ़ने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो उस रात अपने बेडरूम में नहीं बल्कि बाहर लिविंग रूम के सोफे पर ही सोएगा। पढ़ने के बाद सोफे पर लेटते ही उसे नींद आ गई। कई घंटे बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक से अभिनव को वही रोने की आवाज़ सुनाई दी और उसको ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उसे खींच रहा है। लेकिन जैसे ही अभिनव की नींद टूटी और आंखें खुली तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा ये फिर से इसका वहम है और वो सब कुछ इग्नोर करके फिर से सोने चला गया। कुछ ही देर में दोबारा उसकी आंख लग गई, लेकिन थोड़ी देर में उसे वही रोने की आवाज़ सताने लगी और इस बार वो एक अजीब सी घुटन महसूस करने लगा। सारी रात उसके साथ यही होता रहा। अगले दिन अभिनव ने अपने फ्लैट के आसपास से लोगों से बात करने की कोशिश की, पर जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोग कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो 1-2 साल पहले ही वहाँ पर आए थे। उसने परेशान होकर जब फ्लैट ओनर को फ़ोन किया तो उनका भी फ़ोन नहीं लग रहा था। अभिनव ने सबकी सलाह मानकर एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया। उसने उसके अलग अलग टेस्ट किए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उस साइकेट्रिस्ट ने अभिनव को समझाया कि कभी कभार भारी थकान और स्ट्रेस से ये सब हो जाता है और उसे कुछ स्लीपिंग पिल्स दे स्लीपिंग पिल्स देके अभिनव सो तो जाता था, पर अब उसको अपने सपनों में एक लड़की दिखने लगी थी जो जोर जोर से एक कोने में बैठकर रोती थी और सपने में अभिनव के लाख रुकने के बाद भी एक बिल्डिंग पे टेरिस से छलांग लगा लेती थी।
ऐसे सपने से अभिनव की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसके दोस्त भी बीच में उसके साथ रहने आए, पर उन्हें कुछ महसूस नहीं होता था, जबकि अभिनव को वही सपने हर रात आते थे। एक दिन अभिनव कॉलेज से आया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वो सारे इंटरव्यूज में फेल हो गया था और उसके एग्ज़ाम्स पास ही थे। अभिनव को डर था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसकी वजह से वो एग्ज़ाम्स में कॉन्टेस्ट नहीं कर पा रहा है। उस दिन वो घबराहट के मारे गिर पड़ा और ज़मीन पर ही सो गया। जब वो अगली सुबह उठा तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ, उसके साथ पूरी रात कुछ नहीं हुआ, बल्कि जब तक अभिनव के एग्ज़ाम्स चले तब तक उसको ना ही कोई आवाज़ आई और ना ही कोई सपना और ना ही कोई दम घुटने का एहसास। और इसी वजह से अभिनव एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाया। अभिनव ने ये सब सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा खाना मंगवाया, बेड पर लेटे लेटे लैपटॉप पर एक फिल्म चलाई और खाना खाते खाते सो गया। लेकिन उस रात फिर से उसे वही रोने की आवाज़ वापस आई, पर जब अभिनव ने ध्यान से सुना तो इस बार रोने की नहीं बल्कि हंसने की थी। और उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने उसको कसकर पकड़ा हुआ है। उसने डर के मारे आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी छाती पर एक लड़की का हाथ था, जिसका शरीर सड़ा हुआ था और वो उसके बगल में ही लेटकर उसको जोर से पकड़े हुई थी और मुस्कुरा रही थी। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो उसके सपने में हर रात आती थी और एक बिल्डिंग के छत से छलांग लगा देती थी। अभिनव ने खुद को वहाँ से निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर उसके लाख दम लगाने पर भी वो हाथ उसके ऊपर से नहीं हिल रहा था। घबराहट में अभिनव की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अभिनव ने अपना सारा दम लगाया और वो किसी तरह उस बेड से उठा। वो घर से बाहर जाने के लिए भागा, पर घर का मेन डोर खुल ही नहीं रहा था। तभी वो हंसी की आवाज़ रोने की आवाज़ में बदल गई। अब वो लड़की अभिनव के पीछे पीछे जब कमरे से बाहर आई तो अभिनव जैसे तैसे भाग के डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गया। उसने जल्दी से अपने दोस्त राजीव को फ़ोन किया। उसने राजीव को पूरी बात बताई और उसे फौरन उसके फ्लैट आने को कहा। अभिनव भगवान का नाम लेते हुए बस यही प्रार्थना कर रहा था कि वो किसी तरह बच जाए, लेकिन तभी वो लड़की डाइनिंग टेबल से उल्टी लटकी हुई अभिनव के आंखों के सामने आ गई। उसे देखकर अभिनव कांप उठा। उसका चेहरा भयानक लग रहा था, बाल बिखरे हुए थे और आंखें एकदम नीली पड़ी थी। उस लड़की के कान में वही झुमके थे जो अभिनव को फ्लैट की सफाई करते समय मिले थे। जब राजीव अभिनव के घर फ्लैट पहुंचा तो उसने देखा कि अभिनव लिविंग रूम में नीचे गिरा पड़ा था और वो बुरी तरह जख्मी था। राजीव तुरंत अपना हॉस्पिटल ले गया। अभिनव को बहुत चोट लगी हुई थी, लेकिन जब उसे होश आया तो अभिनव ने राजीव को बताया कि उस लड़की की आत्मा अभिनव को प्यार करने लगी है और वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अभिनव हॉस्पिटल में धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, लेकिन एक रात खबर आई कि अभिनव ने हॉस्पिटल में बिल्डिंग से टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी है और लाश किसके साथ 2 झुमके भी पाए गए हैं। राजीव को कभी समझ नहीं आया कि अभिनव दिमागी रूप से बीमार था या फिर सचमुच उस लड़की की आत्मा ने उसके साथ ये सब किया था। खैर जो भी हो, उसने अपने जिगरी दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमको कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को ये वाली कहानी अच्छी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी हॉन्टेड डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए। तो मिलते हैं किसी ऐसी दिल दिला देने वाली हॉन्टेड स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।